अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 ऐसे वो स्किल्स जिनके बगैर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, जिनके बगैर आप अपने फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आप इस दुनिया के किसी भी सफल इंसान को उठाकर देख लेना, उनमें आपको ये 3 स्किल मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। मेरा नाम है कमलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं योर सक्सेसपीडिया, यानी कि आपके सक्सेस की लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, जो सबसे पहली स्किल है जो हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, मास्टरी कर लेनी चाहिए, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग स्किल, और जिन्हें हम पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं। दोस्तों, आप पब्लिक स्पीकिंग सुनते ही आप शायद सोच रहे होंगे कि ये स्किल्स तो उनके लिए है जो ऑडियंस के सामने बोलना चाहते हैं, जो क्राउड में बोलना चाहते हैं, जो स्टेज में बोलना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, प्लीज़ मार्क माय वर्ड दैट एवरी स्पीकिंग इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग। हे, लेट मी रिपीट फॉर यू, एवरी स्पीकिंग इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, आप चाहे किसी एक से बात करें या अनेक से बात करें, हर एक स्पीकिंग इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, अब क्यों सीखना चाहिए ये स्किल, क्यों ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग? बिकॉज इंसान अपनी बातें, अपने बिलीव, थॉट, आइडिया, पर्सपेक्टिव, अपनी सोच, फीलिंग सब कुछ बोल कर ही बताता है। इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ पीपल, देन यू कैन कनेक्ट, you can engage, you can motivate, you can sell and you can convince. So दोस्तों, communication skill is a must, is a needed to everyone who want to grow in their life. तो आपको communication skill को मास्टरी कर लेनी चाहिए, इसे सीखना चाहिए। आप इसके लिए मेंटर हायर कर सकते हैं, आप इसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना टाइम या मनी इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, दूसरी जो सबसे ज़रूरी स्किल है जो कि हमें मास्टर कर लेनी चाहिए, जिसका नाम है टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर। आपको, मुझे, हम सबको क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकर बनना चाहिए। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग से मेरा क्या मतलब है कि आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग पूछते रहना पड़ेगा, आपको अपने आप से कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है और आप किस लिए कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब आप अपने आप से करेंगे तो आप बन जाते हैं क्रिटिकल थिंकर। और जब आप इस तरीके की क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपके अंदर डेवलप हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और साथ ही साथ में डेवलप होता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दोस्तों, जब भी मैं ये शब्द सुनता हूँ डिसीजन, मुझे टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा साहब की याद आती है कि वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव टू टेक राइट और रॉन्ग डिसीजन, आई बिलीव टू टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। दोस्तों, मैं सही या गलत निर्णय लेने में भरोसा नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही करने में लग जाता हूं। दोस्तों, इस तरीके का माइंडसेट बन जाएगा आपका भी जब आप बन जाएंगे क्रिटिकल थिंकर। दोस्तों, आपको इस चीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना टाइम या अपना मनी। कोई मेंटर को हायर करो, कोई बुक पढ़ो, कोई वीडियोस देखो, कुछ तो ऐसा करो कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को समझ पाओ और अपने आप को डेवलप कर पाओ। एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, अगर संदीप महेश्वरी सर को आप फॉलो करते हैं तो उनके पूरे चैनल को अगर आपको एक लाइन में समअप करना है तो वो ये कहते हैं कि आप मुझसे सिर्फ ये सीखो कि मैं सोचता कैसे हूँ और उस तरीके की सोचना शुरू कर दो। दोस्तों, संदीप महेश्वरी सर अपनी हर एक सोच में, अपनी हर एक बात में, अपनी हर एक चीज़ में क्वेश्चंस पे क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं। तो आपको क्वेश्चनिंग करना है, आपको क्रिटिकल थिंकर बनना है, और इसके बगैर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक सोचेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं अपने आप से, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द नीड ऑफ योर ग्रोथ। एंड जो तीसरी स्किल है जो हम सबको मास्टर कर लेनी चाहिए, उसका नाम है एडेप्टिबिलिटी स्किल्स। दोस्तों, आप मुझसे एग्री करोगे कि चेंज इज़ कांस्टेंट, समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ऐसे में अगर आप में, मुझ में एडेप्टिबिलिटी स्किल नहीं होगी तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में ग्रो ना कर पाएँ। दोस्तों, इसको अगर मैं और समझाने की कोशिश करूं तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा, और मैं इंटरनेट का एग्ज़ाम्पल लेता हूं कि
अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया डिजिटली हो रहा है तो मेरा ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंडिया डिजिटल हो चुका है। दोस्तों ऐसे में आप और मैं इसका हिस्सा नहीं है, तो शायद हम में एडेप्टिबिलिटी स्किल नहीं है। दोस्तों इंटरनेट के 3 कैटेगरी है, मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। इंटरनेट की 3 कैटेगरी, एक है मेकर्स, एक है मार्केटर्स और एक है यूज़र्स। मेकर यानी कि कोडर्स, जो चीज़ों को बनाते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एंड ऑल दोस थिंग, जो चीज़ों को बनाते हैं उनको हम कहते हैं कोडर्स। दोस्तों ये इंटरनेट के बहुत बड़े ये बहुत बड़े हिस्सा है इंटरनेट के, क्योंकि अगर ये बनाएंगे नहीं तो चीज़ें कुछ होंगी नहीं। और दूसरे जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये मार्केटर। अगर जो चीज़ें बन रही है अगर उसको बेचेंगे ही नहीं तो वो चीज़ें होगी नहीं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरा है यूज़र यानी कि आप मैं। अगर हम अपने काम को इंटरनेट को डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा इंटरनेट को लिवरेज नहीं कर रहे हैं कि इंटरनेट को काम इंटरनेट को काम नहीं दे रहे या इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने काम को ऑटोमेशन नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम में एडेप्टिबिलिटी स्किल्स नहीं है, शायद हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते हैं। सो दोस्तों अगर आपको बनना है कोडर तो आप शुरू कर सकते हैं। आज की तारीख में आपको स्कूल जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से ही सब कुछ सीख सकते हैं, सारे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों एडेप्टिबिलिटी स्किल्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको समय के साथ बदलना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आप में एडेप्टिबिलिटी स्किल नहीं है और आप एक नोकिया मोबाइल की तरह हो, जो कि जिसने एंड्रॉयड के साथ बदलना पसंद नहीं किया, आज वो मैदान से ही बाहर है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है समय के साथ बदलना, एडेप्टिबिलिटी स्किल्स। तो दोस्तों ये था 3 वो स्किल्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको, मुझको, हम सबको मास्टर कर लेना चाहिए। और आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 स्किल हर सक्सेसफुल इंसान में होती ही होती है। एडेप्टिबिलिटी स्किल्स उनके अंदर होती है। सो दोस्तों ये वो 3 स्किल्स हैं जिनको आपको मास्टर कर लेनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा क्रिटिकल थिंकर एंड तीसरा एडेप्टिबिलिटी स्किल्स। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही और एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।